बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 27 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्टार्टअप पॉलिसी शुभारंभ होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, इंदौर में स्टार्टअप पॉलिसी शुभारंभ होगी, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में स्टार्टअप पॉलिसी बना ली गई है। इसके विधिवत शुभारंभ में इंदौर प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से इसे जुड़ेंगे और संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि इंदौर में कार्यरत विभिन्न स्टार्टअप को जोड़कर कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर किया जाए। तो दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 4 मई को होगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 4 मई को होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 4 मई को उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों, आपको याद रखना है, अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इसके अलावा दोस्तों, श्री प्रधान इस अवसर पर A+ नेक ग्रेड द्वारा माधव विज्ञान महाविद्यालय उज्जैन में 20 करोड़ की लागत से बनने वाली सभागृह भूमि पूजन भी करेंगे। और डॉक्टर मोहन यादव, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 91 में एक वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। आगामी सत्र में स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इस नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इस दिशा में चुनौती को हल करने में सहायक सिद्ध होंगी। तो दोस्तों, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑटो इंडस्ट्री क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऑटो शो 2022 कब से होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28 अप्रैल दोस्तों ऑटो इंडस्ट्री क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ऑटो शो 2022 होगा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में ऑटो शो इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे। इन्हीं प्रयासों में इंदौर में पहली बार व्यापक स्तर पर 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ऑटो शो 28 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। ऑटो शो में 30 अप्रैल तक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न बैठकें तथा अन्य गतिविधियाँ होंगी। कार्यक्रम इंदौर एयरपोर्ट के सुपर कॉरिडोर स्क्वायर पर होगा। इसका आयोजन मध्य प्रदेश इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील में एशियन कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजताल में दोस्तों एशियन काइनिंग और कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दोस्तों, डिटेल में चर्चा करें तो भोपाल की भोजताल में 28 साल बाद एक बार फिर से एशियन काइनिंग कैनोइंग चैंपियनशिप हो गई। इसमें एशिया के करीब 18 देशों के 300 खिलाड़ी भाग लेने की संभावना है। इससे पहले दोस्तों 2003 में अक्टूबर 2003 में एशियन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों भारतीय कैनोइंग की फेडरेशन की स्थापना दोस्तों 1986 में हुई थी और जिसके अध्यक्ष वर्तमान में है प्रशांत कुशवाहा जी, तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में CAPT भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह, जो कि दोस्तों वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो राजधानी भोपाल में दोस्तों 48वीं अखिल भारतीय पुलिस कांग्रेस का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपराधियों को निपटने के 2 कदम आगे रहे पुलिस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। तो दोस्तों, आपको अखिल भारतीय बारे में याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कुछ फॉरेंसिक लैब और आपको याद रखने हैं। दोस्तों, आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों, पहली तो मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी दोस्तों ये भोपाल में है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण को ये भी भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी वो सागर में है, आपको याद रखना है। और दोस्तों मध्य प्रदेश फिंगरप्रिंट ब्यूरो सागर में। इसके अलावा KF रुस्तम सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर में है और पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल ये भी इंदौर में है। तो दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है, आपको याद रखना है। जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल में। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ग्वालियर में और फॉरेंसिक लेबोरेटरी दोस्तों सागर में है। और गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा होशंगाबाद में है। और हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी ये भी भोपाल में है। तो दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है।
दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मध्य प्रदेश को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीप्रिएशन से दिल्ली में मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील में एशियन काइनिंग और कैनिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।